मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। झा जी के विश्लेषण में आज हम झा जी से जानेंगे रोहिणी आचार्य का सारा पोल पट्टी सबूत सहित रूडी ने खोला, इसके बाद बदल गया सारन का समीकरण। झा जी, क्या मतलब लगता है कि रोहिणी आचार्य का सारा पोल पट्टी राजीव प्रताप रूडी ने कैसे खोला? जो आज राजीव प्रताप रूडी ने पूरा विकार निकाल दिया जी। आज वो नॉमिनेशन करने गए थे, बहुत सादगी तरीके से गए, पत्नी बेटी के साथ गए, पत्नी भी थी साथ में, बेटी भी साथ में थी। उन्होंने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से बात की। कहा जो यहाँ तो मेरी लड़ाई है ही नहीं, यहाँ तो रोहिणी आचार्य से मेरी लड़ाई है ही नहीं, वो तो केवल मुखौटा है जी। लड़ाई तो लड़ रहे हैं लालू प्रसाद यादव को यहाँ कैंप करना पड़ रहा है, जो आज तक उन्होंने कभी कैंप नहीं किया अपने कैरियर में। इसका मतलब लालू यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगले 30-35 मिनट के बाद जो चुनावी जनसभा होगी उसमें हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जो छपरा की जनता नहीं जानती है, छपरा की जनता जानकर दंग रह जाएगी जी। उसके बाद वो पहुँचे मंच पे उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा जो लालू यादव इसी मंच से 3-4 दिन पहले बोले थे संविधान खतरे में। तो क्या एक चीज़ बताए, जो व्यक्ति चारा मामले में जेल में गया हो, क्या वो व्यक्ति यह कह सकता है जो संविधान खतरे में है? उसके बाद उन्होंने कहा जो छपरा में आज तक तबीयत खराब होने के बावजूद भी छपरा में कैंप कर रहे हैं जी। फिर उन्होंने एक मजाकिया लहजे में और कहें जो उस पर तंज कसते हुए कहा जो भगवान की कृपा से नीतीश कुमार ने छपरा में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है जी। बिना स्टेबलाइजर का यहाँ एसी चल सकता है, तो इसलिए लालू जी को दिक्कत इस बार छपरा में नहीं होगी। लालू जी एसी में यहाँ भी रह सकते हैं जी। तो यहाँ पे रह के अपना स्ट्रेटजी करें। उसके बाद बात करते करते वो उन्होंने कहा जो आपको एक मैं देता हूँ जानकारी, जो मेरा पता छपरा का अमनौर, थाना अमनौर, गांव अमनौर, छपरा जी। मैं छपरा का बेटा हूँ जी। उसके बाद उन्होंने एक कागज़ दिखाया जनता को, कहा जो ये मेरे खिलाफ जो आरजेडी की कैंडिडेट है जी रोहिणी आचार्य, ये एफिडेविट है। एफिडेविट में उन्होंने अपना पता मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो कहाँ का दिया है। रोहिणी आचार्य पति फलना नाम दिया उन्होंने लिया, कहा पता पटना कौटली नगर जी, मतलब जो एमएलए कॉलोनी है पटना का, जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो वो साफ तौर पे ये बताना चाह रहे थे राजीव प्रताप रूडी जो छपरा का चुनाव एक छपरा का मिट्टी का लाल लड़ रहा है और आरजेडी जो है सो बाहर से कैंडिडेट दी है। तो राजीव प्रताप रूडी का कहना था कि जो वहाँ के हैं वो वहाँ की समस्या को अच्छी तरह से जान पाएंगे। हाँ, उन्होंने एक चीज़ और कहा, जो अगर छपरा की जनता अगर मान लीजिए अगर आरजेडी जीत जाती है तो रोहिणी आचार्य से कहाँ भेंट करेगी, पटना कि सिंगापुर। और उन्होंने रोहिणी का मीनिंग भी दिया अंतरिक्ष जी, या अंतरिक्ष में जाएंगे मिलने। तो एक तरह से उन्होंने तंज कसा जो पटना, सिंगापुर या अंतरिक्ष, तो ये जाके जनता कहाँ मिलेगी, इसके लिए तो छपरा में रहना पड़ेगा। तो छपरा में उनका न पता है, न थौर है, न ठिकाना है। तो एक तरह से वो उन्होंने मंच पे ही जो बैठे थे लालू के समधी चंद्रिका राय, शायद कल हम लोग चर्चा भी किए थे, जी। ऐश्वर्या राय उनकी बेटी। हाँ जी। तो चंद्रिका राय को लेकर के उन्होंने चर्चा भी की, जो बेटी है छपरा की तो चंद्रिका जी की बेटी है जी, जिनके साथ लालू परिवार ने किस तरह का व्यवहार किया पूरा दुनिया ने देखा जी। तो एक तरह से कहें जो इस चीज़ की भी चर्चा राजीव प्रताप रूडी ने वहाँ से मंच से कर दी। तो एक तरह से कहें जो आज पूरे लालू परिवार का और रोहिणी आचार्य का सब पोल पट्टी खोल दिया है। और एक तरह से कहे जो क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा जो अगर ये जीतती भी है तो छपरा में रहने वाली नहीं है। मैं साल में 365 दिन में कम से कम 250 दिन छपरा में बिताता हूँ, जितना दिन संसद चलता है उतना दिन मैं बाहर रहता हूँ। और उन्होंने कहा जो मेरे बारे में विपक्ष कहता है जो मैं एसी कल्चर का नेता हूँ, 5 स्टार नेता हूँ जी। तो उन्होंने वो साफ तौर पे कहा जिस स्टेट का सड़क 5 स्टार हो, जिस स्टेट की बिजली 5 स्टार हो, जिस स्टेट का जल नल योजना 5 स्टार हो, सिक्योरिटी 5 स्टार हो, तो वहाँ का नेता अगर 5 स्टार है तो फिर क्या दिक्कत है, हमारा प्रधानमंत्री 5 स्टार हैं। सही बात। तो इस तरह से उन्होंने पब्लिक को कहा
जो जो विरोधियों के झांसे में नहीं आना है और चुपचाप, मतलब उन्होंने साफ तौर पे एक तरह से जनता को बताने का काम किया, जो छपरा की बेटी नहीं है रोहिणी, हम आपके छपरा के लाल हैं, आप मुझ पर भरोसा करें। मतलब खुद को वहाँ का मतलब लोकल वो बताकर कि मैं जनता से जुड़ा हूँ, जनता के लिए काम किया हूँ, तो जनता मेरे सपोर्ट में रहे। हाँ, एक तरह से उन्होंने आज उनका मेरे मतलब समझने से यही लग रहा है, जो उनका मकसद था रोहिणी को बाहरी बताना, और इसमें वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने में लगभग सफल भी हो गए, क्योंकि वो एफिडेविट का कागज निकाल के लोगों को दिखा रहे थे जी। जो आदमी लोगों को दिखा रहा है तो हो सकता है घर घर बंटवा भी दे, क्योंकि रूढ़ी 2 बार से सांसद वहाँ रहे हैं, ये तीसरे बार वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ बीजेपी के सांसद भी है काफ़ी उस छपरा के क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा जो लालू के समधी हैं चंद्रिका राय, जो नाराज चल रहे हैं लालू परिवार से, तो वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। बगल में सिगरीवाल महाराजगंज में, वो भी सपोर्ट करेंगे। आज राजनाथ सिंह का वहाँ पे आना, तो राजनाथ सिंह भी यूपी के राजपूत हैं, तो एक तरह से कहें जो वहाँ पे राजपूत एक तरह से यूनाइट है, राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए दिख रहा था। अब देखने वाली बात ये होती है, जो महागठबंधन अपने वोटरों को यूनाइट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कहा, जो 3 दिन पहले आरजेडी के युवराज आए थे, और युवराज ने कहा कि मैं भी ओ पॉजिटिव हूँ। अब ओ पॉजिटिव बोलना चुनावी मंच से क्या वो बताना चाह रहे थे? अरे अगर वो पॉजिटिव है तो डॉक्टर देख के बताएगा ना कि आप ओ पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव हैं। और उन्होंने कहा जो मैं बी पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, बी पॉजिटिव एक मतलब मुहावरा है, बी पॉजिटिव। अच्छा झा जी, एगो बात मेरे मन में आ रहा था, रोहिणी आचार्य के मुंह से बार बार ऐसा सुनने के लिए मिलता था कि मैंने अपनी माँ को अपना किडनी डोनेट किया है, पिताजी को किडनी डोनेट किया है। तो इसके पीछे क्या लगता है कि एक सिंपैथी गेन करने का वो कोशिश कर रही थी, जिसका उन्हें फायदा मिलेगा या नहीं? देखिए, किडनी देना इस पे भी आज राजीव प्रताप रूढ़ी ने भाषण में कहा जो परिवार के लोग होते ही एक दूसरे को सपोर्ट के लिए जी, तब फिर परिवार बनता है। अगर बेटी, और कहा भी जाता है मेडिकल साइंस में, जो अपने परिवार का आदमी अगर कोई अंग दान देता है जी, वो ज़्यादा सूटेबल होता है कि बाहर से लेने के बजाय जी। तो अगर रोहिणी ने अंग दान दिया, किडनी दिया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, परिवार का ही आदमी दिया ना, उनका तो दायित्व बनता है कि अपने परिवार का मतलब। उन्होंने इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा जो उन्होंने अपना धर्म निभाया, कर्म किया, और अपने पिताजी को किडनी दिया, बाहर के आदमी को तो दिया नहीं, तो पिताजी को भी फायदा करेगा अपने ही परिवार के लोगों से किडनी लेने का। अब हो सकता है जो लालू जी के बारे में कहा जाता है, जो वो जमीन देकर नौकरी देते हैं, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी, जो किडनी उन्होंने दिया है उसके बदले अब बाल बच्चा को उन्होंने टिकट दिया है, और बोले जो लालू जी को बेचारे को बुढ़ापे में इतना कष्ट उनको बाल बच्चा दे रहा है, जो पहले टिकट लेता है जी, पहले आपस में लड़ता है, घर में टिकट लेता है, दोनों बेटी को टिकट लिया, उधर दोनों बेटा को टिकट दिए हुए हैं, पत्नी को एमएलसी बनाए हुए हैं जी, और उसके बाद कहता चलिए आप चल के जिताइए। अब लालू जी को पकड़ के ले आती है वो छपरा में बेचारे इस उम्र में और इस तबीयत खराब में वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो एक तरह से आज पूरे निशाने पर लालू यादव थे। रोहिणी नामांकन की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा रोहिणी तो मुखौटा है, लड़ तो रहे हैं चुनाव लालू प्रसाद यादव जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि झा जी के विश्लेषण में झा जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से सारण लोकसभा सीट पे राजीव प्रताप रूढ़ी ने रोहिणी आचार्य का चिट्टा पर्चा खोलकर रख दिया। रोहिणी आचार्य तो बस एक मोहरा थी, राजीव प्रताप रूढ़ी का निशाना तो लालू प्रसाद यादव थे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।